मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। अवैध तरीके से बनाए जाने वाले शराब के पीने से जो स्वास्थ्य का नुकसान है, बिहार में अगर स्टडी हो तो आपको पता चलेगा कि लिवर से रिलेटेड डिजीज, आप डॉक्टरों से जाकर बात कीजिए। जैसे वकील बता रहे हैं कि कोर्ट में शराबबंदी की वजह से खाली वही केस आ रहा है, वैसे डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब से ये शराबबंदी लागू हुई है तब से लिवर सिरोसिस और लिवर से जुड़े हुए बीमारियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रशांत किशोर शेखपुरा पहुंचे। इस दौरान जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। पीके ने सरकार पर जमकर हमला बोला और शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े। देखिए खास जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर शेखपुरा पहुंचे, जहां जनसुराज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। प्रशांत किशोर सबसे पहले शेखपुरा जिले के बरबीघा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद उनका काफिला शेखपुरा के कलेक्ट्रेट के पास एक निजी सभागार पहुंचा, जहां पीके ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने से बिहार में जहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम लोग लीवर से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून होने के बाद से लीवर से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं, जबकि उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में गजब का खेल हो रहा है। भाजपा राजद के राज दिलाकर अपनी रोटी सेक रही है, जबकि राजद भाजपा में अल्पसंख्यक वोट बैंक की याद दिलाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून होने के बाद न्यायालयों में शराब से संबंधित मामले में इजाफा हुआ है, जबकि आम जनों में पेट से संबंधित बीमारी बढ़ने की बात कही है। क्योंकि गरीब आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीके से बनाई हुई शराब पीता है, उससे उसका लिवर या और जो अंग है वो डैमेज होते हैं, उसको देखने पूछने वाला कोई नहीं है। सर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे ये सवाल पूछा गया पहले, तो आप ये समझ लीजिए, मैंने ये कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है। पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है बरबीघा से लड़ना है, बरबीघा से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। 2.5 वर्षों से मैं बिहार में जनसुराज अभियान चला रहा हूँ। देश में भाजपा की एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की भी सरकार रही और महागठबंधन की भी सरकार रही। डंके की चोट पर 2.5 वर्ष से हम ये काम कर रहे हैं। बिहार में कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो कह दे कि प्रशांत किशोर को उसने 1 रुपया भी गलत दिया हो। न मैं कोई पद पर हूँ, न मैं ठेकेदारी करता हूँ, न मैं बालू शराब माफिया हूँ, न मैं एमएलए एमपी हूँ, न अधिकारी हूँ। मैंने 10 वर्ष में जो भी काम किया है वो जनता के सामने है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब आप सरस्वती की आप पर कृपा होगी तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने 10 वर्ष में इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर यहीं से जीवन शुरू किया है और पूरे देश में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से वो जगह बनाई है कि देश में जिसके पास भी पैसा है, ज्यादातर बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो जानते हैं, समझते हैं कि प्रशांत किशोर में क्षमता है या ये व्यक्ति अगर कुछ। जनसुराज की जो का विजन ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र का कोई युवा ऐसा ना हो जिसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी ना हो। जनसुराज का विजन ये है कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का मिले ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। जनसुराज का विजन ये है कि बिहार में खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह पैसे कमा सके। जनसुराज का विजन ये है कि गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में अमूल की क्रांति हुई थी, उसी तरीके से बिहार की महिलाओं को घर घर सरकारी गारंटी पर कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाए, 4 रुपए सालाना ब्याज पर, ताकि हर घर में महिला कुछ न कुछ काम कर सके, रोजगार कर सके, गाय भैंस दूध उत्पादन कर सके,
मछली पालन कर सके, मुर्गी फार्म चला सके, सिलाई का काम करे, मिठाई का काम करे। यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार चाहते हैं। हम देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री है। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है? ऐसा कैसे है कि उस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है? ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है? या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है, मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की। वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था, तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी, उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ, उनको घेरे हुए। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्रिपरिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है?